पहले कैबिनेट में ही पासी समाज के खिलाफ जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को उल्टेंगे और लालू प्रसाद यादव का जो सपना था उसे हम साकार करेंगे। आप तैयार हैं परिवर्तन करने के लिए? जिसने आपको जलील किया, जिसने आपको जेल भिजवाया, उससे आप बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए। और बदला जब लेंगे तो उसका सबसे बड़ा हथियार है चुनाव। और चुनाव में ऐसा है कि जो लोग हैं एनडीए में वो बड़े चालू लोग हैं। वो क्या कहेंगे आपको? आपको हिंदू मुसलमान का फतवा पहुंचा है, तो अगर इस पेच में फंसे तो फिर जो है सारे अनुसूचित जाति में मेरा ऐसा अपना मानना है कि अगर सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई जात है तो वो है पासी। और उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि उनका जो व्यवसाय था, व्यवसाय के कारण 2 पैसा की आमदनी होती थी, उससे वो अपने बच्चों को शिक्षित करते थे। मगर अफसोस है कि यह पासी समाज जो है एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, और वो इस तरह का व्यवसाय था कि जिससे बढ़ना उड़ना नहीं, एक तरह से गांव गंवई, और कभी कभी बहुत तरह की बीमारियों में लोग कहते थे, सजेस्ट करते थे कि एकरा तारी एक गिलास पिला दे, का तारी पिलाइया तो ये बीमारियां दूर हो जाता, यही बोलता था। मगर उस पर नजर लग गई, नजर लग गई वर्तमान सरकार की और वर्तमान सरकार के मुखिया की। मुझे अब ताज्जुब होता है कि अगर आपको कानून बनाना था तो ये किस तरह का कानून है? और आज ये ठीक है, हम लोग हमारे गांव में भी पासी समाज के लोग हैं, हमारा भी करता धरता पासी लोग हैं। अब आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति बन गई है कि पुलिस का शोषण दोहन का एक जरिया पासी समाज बन गया है। पासी समाज के यहां वो तारी नहीं बेच रहा है, अपने पेट पे समझिए लात मारकर अपने व्यवसाय को एक तरह से छोड़ दिया है। तब भी छापा कहां पड़ रहा है? तब गांव में पासी के घर पे, और कुछ मिले या न मिले, मगर पुलिस का जो है व्यापार बढ़ गया है। और वो अब पुलिस जो है व्यापार अपना बढ़ाया है, तो वो पैसा कहां जाता है या तो सरकार को बताना चाहिए, नीतीश जी को बताना चाहिए कि कहां जा रहा है वो पैसा। और जो आदमी गरीब है, भूख के मर रहा है, खाने को लाले पड़े हैं, वो अगर पैसा नहीं देता है तो उसी को झूठा मुकदमा में फंसा करके जेल भेजा जा रहा है। ये अन्याय है, ये अन्याय सरकार कर रही है, वर्तमान सरकार। और अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने 74 की भी लड़ाई लड़ी है और हम कामयाब हुए हैं, हम कामयाब होंगे अगर आपकी एकता एकजुट रही तब। आप अपना दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो, दोस्त से जुड़ो और दुश्मन से घृणा करो।
दुश्मन से घृणा करो। अगर दुश्मन से घृणा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो है कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी हम सबों के नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जब उन्होंने उनकी कुर्सी को संभाली और फिर नेता विरोधी दल में चारों तरफ घूमे और घूमने के बाद जो परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, और जो सरकार बदली तो उसमें बाबू भैया लोगों को लालू प्रसाद यादव पसंद नहीं आता था। कहता था कि लालू गांव में जाता है, बाल मुड़वाता है, बाल में तेल लगवाता है, बबरी झरवाता है और गरीब के यहाँ बैठ जाता है, अछूत लोग के यहाँ भी जाता है। यही आरोप था ना लालू यादव पर। और जब लालू यादव पर जब ये आरोप था तो किस किस तरह का षड्यंत्र रच के लालू यादव को फंसाया, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। मगर जब जो पीड़ित समाज है अपने पीड़ितों के नेता को ताकत नहीं देगी, उसे पहचानेगी नहीं, तब तो समझिए आने वाले दिनों में खैर नहीं। अपने नेता को पहचानो और एकताबद्ध हुओ और लड़ाई को मजबूत करो, लड़ाई को मरने मत दो। और अब आज न कल, अरे कल तो अब सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। हम वादा करवाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव से कि पहले कैबिनेट में ही पासी समाज के खिलाफ जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को उल्टेंगे और लालू प्रसाद यादव का जो सपना था उसे हम साकार करेंगे। आप तैयार हैं परिवर्तन करने के लिए? जिसने आपको जलील किया, जिसने आपको जेल भिजवाया, उससे आप बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए। और बदला जब लेंगे तो उसका सबसे बड़ा हथियार है चुनाव। और चुनाव में ऐसा है कि जो लोग हैं एनडीए में वो बड़े चालू लोग हैं। वो क्या कहेंगे आपको? आपको हिंदू मुसलमान का फतवा पहुंचाएंगे। तो अगर इस पेच में फंसे तो फिर जो है सरे, अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिसमें नीतीश जी हैं, उनके पास क्या मुद्दा? हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा? गरीब कैसे बेहतर करेगा, गरीब कैसे मजबूत बनेगा, गरीब कैसे शिक्षित बनेगा, यह सारी चीजें वो भूल गए। इस वजह से तेजस्वी को ताकत देना, सरकार बनाना और उस सरकार में पहला निर्णय आपके समाज का होगा, या हम आपको विश्वास दिलाते हैं यही कहकर कि हम कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे, लालू यादव का सपना साकार होगा। लालू यादव ने जो आजादी आपको दी थी वो आजादी मिलेगी, वो मिलेगी तेजस्वी की सरकार बनाने के बाद। तो बनाएंगे। धन्यवाद।